स्वागत है आप सभी का स्टडी अप यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि यह क्लास 8 का चैप्टर 8 है, इतिहास। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। NCERT बुक से मेन पॉइंट लिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने 7 चैप्टर को पढ़ लिया है। यदि इससे पहले 7 चैप्टर को आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख लें। जैसे ही यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्ले लिस्ट आपको मिलेगा और प्ले लिस्ट में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी करके बना हुआ है। तो चलिए आज 8वां चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। जिसमें आपका पहला पॉइंट है भाषाविद। एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है वह कहलाता है भाषाविद। सन 1783 में विलियम जोन्स कलकत्ता आए। जज के पद पर कानून का मंदिर होने के साथ साथ भाषाविद भी थे। नेक्स्ट है मदरसा। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। मदरसा क्या होता है कि सीखने के स्थान के अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्था हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो 1791 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राच्यवादी। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग वो क्या बोलते हैं? प्राच्यवादी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुंशी। ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। जो फारसी लिखना पढ़ना जानता हो वह क्या होता है? मुंशी। नेक्स्ट पॉइंट है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। वुड डिस्पैच के नाम से क्या है, क्या समझते हैं? तो एक बार फिर से देखिए कि 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा था। ठीक है, तो कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्था 1901 में शुरू की थी। तो 8 चैप्टर में बस इतना ही मेन पॉइंट था। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका 9 महिलाएं, जाति एवं सुधार। जिसमें पहला पॉइंट है कि विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए, यानी जिसका पति मर जाता था तो उसके साथ ही उसकी पत्नी को भी जिंदा जलना होता था। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। पहले के लोगों को ऐसा मानना था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्राह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था जिसे बाद में बहगे समाज के नाम से जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट है बहगे समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। इन्होंने ही सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इसकी स्थापना 1875 में हुई। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। आर्य समाज ने क्या किया? हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट है 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया।
बाल विवाह अधिनियम निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपको 1929 में। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल व 18 साल कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक किताब लिखी। गुलामी नामक किताब किसने लिखी? तो फूले ने। कब? 1873 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। यानी रामकृष्ण मिशन का नाम जो है वो स्वामी विवेकानंद के गुरु, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट पॉइंट है प्रार्थना समाज। 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के प्रयास किया, महिलाओं की रक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेद समाज। मद्रास, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट है अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट है सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। तो 9 चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होता है 10 चैप्टर, जिसका नाम है आपका दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है उत्कीर्ण चित्र। लकड़ी या धातु के छाले से कागज पर बनाई गई तस्वीर को क्या बोलते थे? उत्कीर्ण चित्र, जिसे उत्तीर्ण करके बनाया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है रूप चित्र। किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर ज़्यादा जोर दिया गया हो तो वो क्या कहलाता था? रूप चित्र। और रूप चित्रण पोर्ट्रेट बनाने की कला। नेक्स्ट पॉइंट है भित्ति चित्र, दीवार पर बना चित्र। नेक्स्ट पॉइंट है परिप्रेक्ष्य विधि, ऐसा तरीका जिसके जरिए दूर की चीज़ें छोटी दिखाई देती है और समानांतर रेखाएं दूर जाकर एक दूसरे में विलीन होती प्रतीत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खर्रा चित्र, कागज़ के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन अध्ययन। कलाकारों के लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन। जीवन अध्ययन क्या है? कलाकारों के लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947। 11वां चैप्टर है कि संप्रभु क्या होता है? तो बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है 1885 में बम्बई में सभा 72 करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। देखिए, बंगाल से जो नेता थे वो थे आपका बिपिन चंद्र पाल, और पंजाब से जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक, और महाराष्ट्र से जो नेता थे वो लाला लाजपत राय थे। तिलक ने नारा दिया, क्या नारा दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, और 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रांतिकारी हिंसा। समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 चला, जिसमें था फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया, द एलाइज।
formed an alliance against Germany and Austria. Hungary the central power. नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1917 में रूस में क्रांति हुई। रूस में क्रांति कब हुई? 1917 में। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद से शुरू हुई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। नाइटहुड क्या होता है? तो ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में दिल्ली में बना था। HSRA का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चल कर गए और वहां नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। 6 अप्रैल 1930 को। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस ने जनवरी 1941 में बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, है ना, इंडियन नेशनल आर्मी का, INA। 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार चला। 1914 से 1918 जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार चला और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 और 1914 से 1918 जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 12 जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद। तो आइए देखते हैं स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। कब कर दी? तो 30 जनवरी 1948 को। इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन फरवरी 1948 में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क। सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 को प्यार से लोग बाबा साहेब के नाम से पुकारते थे। इन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 10 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ। एक नए राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को। श्री रामुलु के 58 दिन के अनशन के बाद अनशन पे बैठे हुए थे श्री रामुलु, उसके बाद 58 दिन के बाद दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों जिनमें से ज़्यादातर सिख थे और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वाले को बहुतायत थी।
नेक्स्ट पॉइंट है संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची तो कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राज्य सूची। शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य सरकार के ऊपर थी। नेक्स्ट पॉइंट है समवर्ती सूची। तीसरा, वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर गांधी सागर बांध का निर्माण 1960 में पूरा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। तो ये आपका क्लास 8 का हिस्ट्री जो है आज समाप्त हो गया।